हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर में हम NCERT की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी NCERT की टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो NCERT की टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको अच्छे से आ जाए और सभी कंसेप्ट चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं वो सभी आपके अच्छे से क्लियर हो, इसलिए ये वीडियोज हम आपके लिए बनाते हैं। तो आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करें, उसको समझें, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, कोई भी वीडियो आपकी मिस न हो, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो और अच्छी आपके प्रिपरेशन हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हुए हमें वैलेंसी को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी कहते किसे हैं, वैलेंसी होती क्या है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, किसे कहेंगे हम वैलेंसी। तो capacity of an atom to gain, lose or share electrons with another atom. The valency of an element is the number of electrons lost, gained और शेयर, lost, gained और shared by one atom of the element to achieve nearest inert gas configuration. To achieve nearest inert noble gases इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, गेन करता है और शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। अब इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन सी उसमें सेल में होते हैं, के सेल में होते हैं, जिसके पास के सेल है, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी की जो गैसेस है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, इन सभी में और रेडन, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 8। अब इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्यों गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उनकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिल करने का वीडियो कल बनाया था, उसमें ये बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की हो, लेकिन वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबिलिटी आ जाती है। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जब वो एटम गेन कर लेता है, तो इसलिए वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम्स टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी होगी। अब एग्जांपल्स हमने इसमें लेने हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बोला है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए पहले।
तो इसके लिए हमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो हो क्या है 14 है। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 14 है, इसका मतलब क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है 14 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन में कितने हैं 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका। जब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है वो हम कल वाली वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे लिखा जाता है। तो इसकी सेल्स हैं KLM। अब 14 है तो क्या होगा 2, 8 and 4, n तक नहीं यहाँ पर कितने में m में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन क्या है 2, 8, 4। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 है। तो इस हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है। लॉस मीन्स दूसरे को दे सकता है, गेन दूसरे से ले सकता है, ताकि इसके पास इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों के साथ ये शेयर कर सकता है। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स को नाइदर लॉस्ट नॉर गेन, न लॉस कर सकता है न गेन कर सकता है। क्यों? ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने में उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, गेन करने में भी बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन नाइदर लॉस नॉर गेन। इट ओनली शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को केवल दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होगी यहाँ पर 4 होगी। लॉस और गेन नहीं करेगा एनर्जी के कारण, एनर्जी कंसिडरेशंस के कारण ये केवल शेयर करेगा। इट शेयर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी क्या है 4 होगी। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। क्या है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। जिस भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखे उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आना चाहिए अच्छे से लिखना सभी एलिमेंट्स का। क्या होगा यहाँ पर KL 2 and 6, K और L 2 सेल हैं इसके पास, क्योंकि इसके पास 2 सेल्स में ही इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने में तो बहुत एनर्जी कंसीडर होगी, बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए ये ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करता। ये क्या करता है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इस और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर 2, 8, यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका, लाइक इनर्ट गैसेस। सो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स to achieve inert gas configuration, electron configuration, so its valency is 2. So its valency is 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स करने पर इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल हो जाता है लाइक इनर्ट गैसेस। तो इस प्रकार से जो वैलेंसी है वो आउटरमोस्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन लॉस करते हैं, कितने को शेयर करते हैं, उस पर डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी।
तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए, समझकर लर्न कीजिए कि वैलेंसी क्या होती है और किस प्रकार से कोई एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जानना चाहिए, ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखें। वो हम कल के वीडियो में आपको पहले ही समझा चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बैलेंसिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अच्छी अपनी प्रिपरेशन करें। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू।